हेलो एवरीवन, हम पढ़ते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योति। पहला क्वेश्चन करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, बिंदु दिए हैं 0,0, ये ए है। मान लो ये बी क्या है 36,15। तो इसे मान लो x1 y1 x2 y2। तब हमारा दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दूरी के सूत्र से क्या होता है? दूरी का सूत्र हो जाए ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए। x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 का स्क्वायर के तो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इसे जोड़ने पर ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1521। 1521 किसका होता है? 39 का स्क्वायर रूट होता है 39। तो 39 का स्क्वायर रूट तो कितना आया? 39। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी निकल आई? 39। ए बी के बीच की कितनी दूरी निकल आई? 39 इकाई। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेट ये क्या है? ए 0,0। अब यहाँ x2 यानी x पर 36 यहाँ पर मान लो कोई यहाँ पर 36 है, 36 और y पर कितने चलते? 15 चलते। तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा बी। मान लो बी है 36,15। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की हमारे लिए दूरी बतानी थी। यहाँ से ए से लेकर बी तक की बीच की दूरी कितनी निकल गई? 39 इकाई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पढ़िए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 सरेखी हैं। तो सरेखी तब होती है जैसे मान लो एक ही लाइन पर हो। यहाँ ए है, ए पॉइंट्स, यहाँ पर मान लो बी है और यहाँ पर कोई सी पॉइंट्स है। जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू इसका एडिशन किसके बराबर आ जाए? ए सी के बराबर आ जाए, तब ये क्या हो जाएंगे? सरेखी हो जाएंगे। और नहीं आए तो सरेखी नहीं होंगे। ठीक, तो ये करते हैं। तो माना लिख लो, माना तीन बिंदु कौन कौन से तीन बिंदु? 1,5 ए है, बी 2,3, सी -2, -11। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो। ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बिंदु ले लो। ए बी के x1 y1 x2 y2। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर सूत्र लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 का मान 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 1 गए, 1 का स्क्वायर ए बी होता है प्लस 3 से 5 का -2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया? √5। ए बी का मान निकल आया। अब इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे? ए बी का निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी का। तो बी सी वाले बिंदु ले लो। बी क्या है? 2,3 और सी वाले कितने? -2, -11। इसे मान लो x1 y1 x2 y2। तो बी सी के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 माइनस y1 का मान 3 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 और -2 कितने हो गए? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 11 और 3 कितने हो गए? 14। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो बी सी बराबर से ऐड करो, कितना आ जाएगा?
2 1 2 जी आएगा, और इससे तोड़ लो तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 53, तो BC इक्वल टू 2√53 आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं AC। अब AC के बीच की दूरी निकाल लो। AC ए वाले पॉइंट्स कितने 1,5 और C वाले -2, -11, तो x1/1 x2/2, तो AC इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो AC बराबर x2 का मान -2 -x1 का 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 y1 का मान 5 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू कितना हो गया 2 और 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर 256, तो AC इक्वल टू कितना हो गया 265। अब हमारे पास AC भी आ गया, BC भी आ गया और AB भी आ गया, तो हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से सरेखी के लिए क्या होता है, सरेखी के लिए कंडीशन होना सरेखी के लिए कंडीशन होती है AB प्लस BC बराबर AC। AB का मान कितना है √5 प्लस BC का मान 2√53 और बराबर AC का मान कितना है 265। ये इसके बराबर है नहीं है, तो कह सकता था यह सरेखी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं कैसी हो बराबर हो, तो वह कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे इसके शीर्ष दिए हुए हैं, देख लो माना ए मान लो 5, -2, B 6, 4 और C मान लो 7, -2। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाल लो, ए बी के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इसे मान लो x1/1 x2/2, तो ए बी इक्वल टू √x2 का मान कितना है 6 - x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस और माइनस ये वाला तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 6 से 5 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो साइड करोगे तो कितना आ जाएगा ए बी इक्वल टू कितना आ गया 37। इसे समीकरण 1 मान लो। अब ऐसे किसकी दूरी निकालो BC के बीच की दूरी निकालो, BC के बीच की दूरी तो B वाले उसी वाले पॉइंट ले लो 6, 4 C वाले 7, -2, इसे मान लो x1/1 x2/2। बिल्कुल इसी प्रकार ये वाला फार्मूला लगाओ, इसी में तो BC के बीच की दूरी निकल आ गई, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो BC इक्वल टू x2 का मान 7 -x1 का कितना मान x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -2 y1 का मान 4 का स्क्वायर, तो BC बराबर 7 से 6 के 1 का स्क्वायर बनी होता है प्लस 2 और 4 6 6 का स्क्वायर 36, तो BC इक्वल टू कितना निकल आया 37। इसे समीकरण 2 मान लो। वैसे दो भुजाएं तो बराबर आ गई, तीसरी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, तो AC निकाल लो यहाँ पर। AC ए वाले बिंदु कौन से 5, -2 और C वाले लिख लो 7, -2, तो AC की इसे मान लो x1/1 x2/2, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला लगाओ उसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला बार बार लिखना तब तक जब तक याद ना हो जाए y1 का होल स्क्वायर, तो AC बराबर x2 का मान 7 -x1 का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस और माइनस y1 यानी +2 का स्क्वायर, तो AC बराबर
7 से 5 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 कटे तो कितने 4 ही रहेगा 0। तो ए सी बराबर जी कितने निकल आया 2। ये 2 निकल आया तो फिर कह सकते हैं अतः समीकरण यहाँ अतः लगा देना अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 कैसे इक्वल है ए बी बराबर बी सी। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक अतः यह समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नोट करिए तब तक क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। नोट करिए।